Hello everyone. In this video, we will discuss about the GATE previous years questions based on an array data structure. So यहाँ पे 4-5 previous years के questions array based मैंने लिए हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस गेट एग्जाम की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है. So the first question is, let A be a two dimensional array declared as follows. हमें यहाँ पे एक टू डायमेंशनल array A given है और ये दिस इज द डिक्लेरेशन, मतलब दिस इज कॉल्ड दी रो. ये हो गया मेरे पास में रो और ये मेरे पास में है कॉलम्स. नाउ यहाँ पे कितनी रोज हैं? 1 to 10. कॉलम्स कितने हैं? 1 to 15. ठीक है. एज्यूम दैट ईच इंटीजर टेक्स 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी. मतलब W की वैल्यू यदि हम फॉर्मूला लिखें रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर का, तो यहां पर हम जब फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो गया? AIJ इक्वल्स टू बेस एड्रेस. हमें बेस एड्रेस पता होना चाहिए. विद द हेल्प ऑफ अ बेस एड्रेस वी कैन रैंडमली एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ द मेमोरी. और W यहाँ पे होता है और फॉर्मूला इज I माइनस लोअर बाउंड 1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स. यदि दिस इज अ रो मेजर ऑर्डर फॉर्मूला, ठीक, तो रो मेजर ऑर्डर निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस J माइनस लोअर बाउंड 2. सो दिस इज द फॉर्मूला. नाउ इस फॉर्मूले में मुझे W की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, W इक्वल्स टू 1. द एरे इज स्टोर्ड इन अ रो मेजर ऑर्डर और रो मेजर ऑर्डर में ही स्टोर्ड है. और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज स्टोर्ड एट लोकेशन 100. मतलब हमें बेस एड्रेस गिवन है वो 100 है. मतलब फर्स्ट एरे का एलिमेंट किस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर्ड है? 100 पर. ठीक, मतलब इस तरह से कोई आपके पास में एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं, तो ये हो गया फर्स्ट एड्रेस. ठीक है. सेकंड, क्योंकि 1 बाइट ले रहा है हर एक एलिमेंट, तो ये 101 हो गया, ये 102 हो गया, ये 103 हो गया. व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट? AIJ का एड्रेस मुझे फाइंड आउट करना है. मेरे पास में ये 4 ऑप्शन है. नाउ वैल्यूज हमें पुट करनी है इस फॉर्मूले में. डायरेक्टली कर लेते हैं. 100 प्लस W की वैल्यू हो गई 1, I माइनस लोअर बाउंड 1. अब लोअर बाउंड 1 और अपर बाउंड 1 क्या है समझिए. ये जो रो है आपके पास में, जो रो आपको गिवन है 1 to लेकर 15, तो इसमें ये वाला हो गया लोअर बाउंड 1. दिस इज कॉल्ड द अपर बाउंड 1. ठीक है. ये किसके लिए? सॉरी, ये दिस इज अ 1 to 10. नाउ 1 to 15 जो गिवन है ये हो गया लोअर बाउंड 2 और दिस इज कॉल्ड द अपर बाउंड 2. इस पर्टिकुलर से आप नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट करेंगे, इससे आप नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करेंगे. तो नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में है. लोअर बाउंड 2 माइनस में अपर बाउंड 2 माइनस लोअर बाउंड 2 प्लस 1, तो कितना हो गया? 15 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 15. तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने निकल गए? 15. आई की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे? I माइनस लोअर बाउंड 1 कितना है मेरे पास में? 1 इनटू मल्टीप्लाई कितना? 15 प्लस J की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? यहाँ पे J ही है एज इट इज. माइनस लोअर बाउंड 2 की यदि बात करें तो कितना है? 1. तो ये हो गया 1. तो सॉल्व कर लेते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को. जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 15i हो गया, माइनस ये 15 हो गया, प्लस ये J हो गया, ये माइनस 1 हो गया. मल्टी से मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया. नाउ ये हो गया 15i प्लस J माइनस ये हो गया मेरे पास में माइनस का 16 और ये 100, तो 100 माइनस 16 इज 84, तो माइनस में 84. सो दिस इज द आंसर, 15i प्लस J प्लस 84. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस particular question. Now next question. The next question is, two matrices M1 and M2 are to be stored in a array A and B respectively. दो मैट्रिक्स है हमारे पास में जो कि M1 और M2 एरे में स्टोर्ड है. ठीक है. एरे क्या है? A और B में. ठीक. Each array can be stored either in row measure order और column measure order. ठीक है. या तो row measure order में स्टोर्ड है या column measure order में स्टोर्ड है. In continuous memory location, the time complexity of algorithm to compute M1 and M2 will be, मतलब जो दो मैट्राइसेस हैं उनको कैलकुलेट करना है. एक मेरे पास में रो मेजर ऑर्डर में स्टोर्ड है, दूसरी कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर्ड है. तो वो पूछ रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी. तो देखिए, जब भी हम रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करते हैं तो जो दिस इज द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, बेसिकली ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है. तो यहां पर टाइम से मेमोरी में किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, एलिमेंट को किस तरह से स्टोर कर रहे हो, रो वाइज कर रहे हो या कॉलम वाइज कर रहे हो, इसका आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो द ऑप्शन नंबर 1 is best if A is in row wise and B is in column wise. This is our wrong choice.
बेस्ट इफ बोथ आर इन रो मेजर ऑर्डर, बेस्ड इन बोथ आर कॉलम मेजर ऑर्डर, तो independent of the storage scheme. So D is the correct option for this question. Now question number third is let A be a square matrix of size n cross n. हमारे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n cross n साइज का. Consider the following program. What is the expected output? क्या expected output इसका आएगा? C equals to 100. This is a base address. For I equals to 1 to n है. J का लूप 1 to n चल रहा है और यहां पर आप स्वेपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक, और यहां पर फिर से आपका लूप चल रहा है और आप आउटपुट को शो कर रहे हैं. नाउ चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक. तो इसके लिए मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं तो और इजी होगा मेरे को एक्सप्लेन करने में. लेट सपोज एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमने ले लिया. यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है. ये एलिमेंट्स स्टोर्ड है 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में, ठीक है. तो ये क्या हो गया 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2, ठीक. नाउ आगे बढ़ते हैं. जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम चेक करें कि i इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है. कहां तक चलेगा 1 to n. n क्या है मेरे पास में 2. j कितना चलेगा 1 to n मतलब 1 to 2, ठीक. टेम्प aij में आपके पास में क्या है इनिशियली i की वैल्यू भी कितनी हो गई i इक्वल्स टू 1. j की वैल्यू कितनी है आपके पास में इनिशियली 1. सो aij मतलब a11, aij मींस a11 लोकेशन पे आपके पास में कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे 1, ठीक. प्लस c की वैल्यू कितनी है आपके पास में 100. तो ये कितना हो गया आपके पास में 101, ठीक. तो ये 101 जो आया उसको कहां पे स्टोर कर दिया आपने टेम्प में. तो टेम्प में क्या आ गया रिजल्ट आपके पास में 101. नाउ AJI, तो AJI तो AJ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और I की वैल्यू कितनी है 1. तो इस पर्टिकुलर केस को कहां पे स्टोर कर दो AJI में जो भी है, मतलब AJI में मतलब 1 1 पे जो भी है उसको AIJ में स्टोर कर दो, मतलब उसी को उसी में स्टोर कर दो, ठीक. और फाइनली जो टेम्प है, टेम्प में क्या है आपके पास में 101 माइनस c कर दो मतलब 100 कर दो और वो क्या हो गया AJI हो गया. मतलब j की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 और i की वैल्यू भी कितनी है मेरे पास में 1. तो ये कितना हो गया 1. मतलब A11 पे फाइनली क्या स्टोर्ड हो जाएगा मेरा 1. तो ये मेरा 1 हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहां पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं. A11 पे मेरे पास में कितना आ गया 1. नाउ j की वैल्यू इंक्रीज की हमने, j की वैल्यू 2 हुई. नाउ j की वैल्यू 2 हुई तो फिर से चेक करें तो i की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1, j की वैल्यू कितनी हो गई 2, प्लस यहाँ पे c कर देंगे तो A12 पे क्या है आपके पास में 2 प्लस c की वैल्यू कितनी हो गई 100. तो ये हो गया 102. 102 को कहां पे स्टोर कर देंगे आप टेम्प में. तो 102 मेरे पास में कहां पे आ जाएगा टेम्प के अंदर. नाउ AJ1, ठीक है. तो j की वैल्यू कितनी है 2 और 1 i की वैल्यू कितनी है 1. तो 2 1 पे क्या है आपके पास में 2 1 पे कितना है 3. तो जो भी 2 1 पे है उसको कहां पे मूव कर दो AIJ पे मतलब 1 2 पे. तो 1 2 पे कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 3 आ जाएगा. तो 3 आ गया. टेम्प में क्या है तुम्हारे पास में, ठीक है. टेम्प में क्या है तुम्हारे पास में, टेम्प में 102 है, माइनस 100 कर दो तो कितना आ गया ये मेरे पास में 2, ठीक है. तो AJ1 पे मतलब A21 पे जो है आप किसको स्टोर कर दो 2 को. तो 2 1 पे कितना आ गया मेरा 2 आ गया. मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो गए, ठीक. नाउ j वाला लूप टर्मिनेट हुआ, i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट की क्योंकि j आपका 2 हो गया था, i की वैल्यू 2 हो गई. i की वैल्यू 2 हो गई तो j फिर से 2 बार आपका चलेगा. तो जैसे ही 2 बार चलेगा आपका तो फिर से अपन चेक करें. नाउ फिर से यदि चेक किया तो i की वैल्यू मेरी 2 हो गई. तो यहां पर एक बार और लूप मेरा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि 2 क्रॉस 2 का था. तो पहले आपने 1 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, फिर 2 के लिए एग्जीक्यूट हुआ. तो 1 के लिए जब एग्जीक्यूट हुआ तो यहां पर i के लिए मेरे पास में ये चल गया, j के लिए ये चल गया, ठीक. नाउ i की वैल्यू इंक्रीमेंट की, नाउ i बिकम 2. सो 2 1, ठीक. तो टेम्प में क्या हो गया A21, ठीक है, माइनस c मतलब 100. 2 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में यहाँ पे 2 1. तो 2 1 पे मेरे पास में कितनी है अपडेटेड वैल्यू 2 1 की अपडेटेड वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पर यदि हम देखें AIJ, ठीक है. तो IJ मेरे पास में हो गया यहाँ पे 2 1. तो 2 1 पे आ गया मैं प्लस c करा, सॉरी दिस इज c. तो 100, तो ये कितना हो गया मेरा 102, ठीक. 102 करा तो AJI, तो JI कितना हो गया मेरे पास में 1 और 2.
तो A12 पे मेरे पास में क्या है, 12 पे मेरे पास में 3 है, 3 को कहाँ स्टोर कर दो, AJI में स्टोर कर दो, तो 3 यहाँ पे स्टोर हो गया। टेम्प मतलब यहाँ पे टेम्प में क्या है, 102 माइनस 100 करा तो 2 आ गया, 2J और I पे कर दिया, मतलब J की वैल्यू 1 2, तो ये कितना आ गया मेरे पास में यहाँ पे 2। फिर से चलता गया आएगा, हम एक स्टेप ये वाली मिस करते गए 4 वाली, तो 4 वाली स्टेप मिस करते गए, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और 4 हो गया था, ठीक है। तो ट्रांसपोज हो रहा है यहाँ बेसिकली, तो ये वापस से 1 2 आपका हो गया और 3 4 यहाँ पे फिर से हो गया। तो यहाँ पर आपने जब पहली बार मेरा लूप चला, इसको क्वेश्चन को कंक्लूड कर रहा हूं, जब मेरा पहली बार लूप चला तो क्या हुआ मेरे पास में, फर्स्ट टाइम चलने में ये ट्रांसपोज हुआ, दूसरे टाइम्स चलने में ये फिर से एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मेरे को दे दिया। तो यदि आप इसका आउटपुट निकालेंगे, फाइनली हम आउटपुट प्रिंट करेंगे, तो द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ यही आपका रिजल्ट आएगा। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो सिस्टम पर एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। पहली बार जब लूप चलेगा मेरा जे वाला तो ट्रांसपोज हो जाएगा, बट दूसरी बार में अगेन ट्रांसपोज हो जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज यू आर गिवन एन एरे, हमारे पास में एक एरे है जो S1 to N है यहां पर, एंड ए प्रोसीजर रिवर्स, एक प्रोसीजर है जिसमें ऐसे I है और J है, विच रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन बिटवीन पोजीशन I और J हमारा पोजीशन के लिए यूज हो रहा है, बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। व्हाट डज द फॉलोइंग सीक्वेंस डू वेयर 1 is less than as compared to equals to k is less than equals to n। नाउ ये 3 फंक्शंस हैं मेरे पास में, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एरे बना लेता हूं मैं, और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 और 6, ये एलिमेंट्स हैं मेरे पास में, ठीक है। नाउ मैं इंडेक्स कर लेता हूं, यहाँ पे इंडेक्सिंग कुछ भी ले लेता हूं, यहाँ पे अगेन 1 से स्टार्ट कर लेता हूं, तो ये इंडेक्स नंबर हो गया, ठीक। नाउ रिवर्स S, ठीक है, S क्या है मेरा 1 to N, ठीक है, S इज द एरे 1 to K, ठीक है। लेट सपोज K में कुछ ले लेता हूं, यहाँ पे K इक्वल्स टू 3, मतलब थर्ड इंडेक्स को मैंने K एज्यूम कर लिया, और उसको क्या करना है, पहली बार में रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, जब रिवर्स करूंगा तो 3 2 1, मतलब K से आपको रिवर्स कर देना है, ठीक, ये एज इट इज हो गया। दूसरा रिवर्स K+1 से N तक, तो K मेरा ये था, तो K+1 क्या हो गया मेरा, ये K+1, तो इससे रिवर्स कर दो N तक, तो ये रिवर्स कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 3 2 1, ये हो गया 6 5 4, ये रिवर्स हो गया। नाउ रिवर्स कर दो 1 to N, ठीक है, फाइनली रिवर्स क्या करना है इसमें, 1 to N को फिर से रिवर्स कर देना है, ठीक। तो 1 to N फिर से रिवर्स कर देते हैं अपन, तो 1 to N जब रिवर्स करेंगे अपन, ठीक है, तो रिवर्स करा 1 to N, ठीक है, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं सबको रिवर्स कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 4 5 6 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो फिर से रिवर्स कर दिया। नाउ रोटेट्स S लेफ्ट बाय K पोजीशन, पहला ऑप्शन, तो क्या आपका S रोटेट हो गया K पोजीशन से, ठीक है, तो अपन चेक करें क्या ऐसा हुआ है। तो K पोजीशन मेरी ये थी, तो K पोजीशन से आपका एरे क्या रोटेट हुआ, यस रोटेट हो गया, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स कहां पे हो गए आपके, इधर शिफ्ट हो गए, लेफ्ट बाय K पोजीशन। लीव S अनचेंज्ड, रिवर्स ऑल एलिमेंट ऑफ S, क्या सारे एलिमेंट्स रिवर्स हो गए, नहीं, ठीक है, S अनचेंज भी नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन है, तो क्या हो गया, मेरे सारे एलिमेंट्स किस पर्टिकुलर पोजीशन से रिवर्स हो गए। यदि आप देखें तो K पोजीशन से मेरे एलिमेंट्स सारे के सारे रिवर्स हो गए, मतलब K पोजीशन से यदि आप देखें तो इधर और इधर दोनों साइड आपके एलिमेंट्स रिवर्स हो गए।